जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार। धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है, मतलब गर्मियों की दस्तक सुनाई पड़ रही है। आम की बागों में बौर दिख रहे हैं, कोयल अपनी मीठी मीठी आवाज में गुनगुना रही है। कुछ लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है और कुछ गर्मियों के आने से परेशान हो रहे हैं। ऐसी खट्टी मीठी बातों को ही तो जिंदगी कहते हैं। अरे वाह भारती, क्या बात है। नमस्कार करने का आपका ये अंदाज भी क्या खूब है। शुक्रिया। अब मैं तो आपकी तरह इतना वाक्पटु तो हूँ नहीं, तो मैं अपने सुनने वालों से सीधा सीधा नमस्कार कर लेता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, आपके लिए फिर से हाजिर हैं हम जानकारियों के पिटारे से नई सौगात के साथ। तो जल्दी शुरू कीजिए ना भारत। भारती, कुछ समय पहले ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। हाँ, सही कहा आपने। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय के लोगों ने चुन ली है 5 साल के लिए अपनी नई सरकार। इन चुनावों की मतगणना के दौरान आपने देखी और सुनी होगी सर्विस वोटर्स की मतगणना की बात। ठीक कहा भारत। पूरे देश की निगाहें परिणामों पर लगी हुई थी। चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव आयोग की टीम ना सबसे पहले दौर में सर्विस वोटरों के वोटों की ही गिनती कराती है। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। भारत, आखिर ये सर्विस वोटर होते कौन है? मुझे मालूम है भारती, तुम्हारा सवाल केवल तुम्हारा सवाल नहीं है। बल्कि एपिसोड 12 जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी पर आधारित था, उसकी रिस्पॉन्स में हमें ये सवाल मिला और इसीलिए हम उससे आगे की जानकारी दे रहे हैं लिसनर्स की रिस्पॉन्स के आधार पर। वैसे श्रोताओ, एपिसोड 12 को आप पुनः इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अथवा YouTube पर भी सुन सकते हैं। हाँ, हम सब के लिए ये जानकारी आवश्यक है, पर क्या? जहाँ भी हम अटकते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं ना चुनावी चाचा। ये लो, नाम लिया नहीं कि चुनावी चाचा हाजिर। नमस्ते चाचा। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। क्या हुआ बच्चों? पहले ये बताइए, आप आज कल्पना जी कहाँ रह गई? हाँ? रह नहीं गई बच्चों, कह के गई हैं। अच्छा। कुछ काम से निकली हैं, थोड़ा विलंब होगा उनको। तब तक ये बताओ कि आज तुम लोग किस विषय पर अटक गए हो? अरे चाचा जी, हम बात कर रहे थे सर्विस वोटरों के बारे में। ये सर्विस वोटर क्या होते हैं चाचा जी, और इनकी क्या भूमिका होती है, बताइए ना। बताऊंगा भारती बिटिया। ज्यादातर लोग सर्विस वोटर के बारे में जानते भी नहीं। सही कहा तुमने। चलो फिर आज बात करते हैं सर्विस वोटर्स की। जिस देश को महफूज रखा तूने, उसको संवारना भी है तुझको। वतन की मिट्टी पुकारती है, तुझसे अपना हक वो मांगती है। भविष्य इस मुल्क का अब तेरे हाथों में है, तकदीर अब तेरे मुल्क की बस तेरे इरादों में है। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। चाचा जी, थोड़े बहुत ज्ञान चक्षु तो खुल गए हमारे, पर जरा पूरी बात बताइए और समझाइए, हमारी उलझन को सुलझाइए चाचा जी। देखिए,
अपने देश में चुनाव के लिए एक कानून है जिसे हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नाम से जानते हैं। जी। 1950 में ये कानून बनाया गया था। इसी कानून के तहत सर्विस वोटर यानी सेवा मतदाता तय होते हैं। अच्छा, इस कानून के हिसाब से कौन है सर्विस वोटर, यानी वो सेवा मतदाता कौन है? देखो बेटिया, हाँ। हमारे देश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 20 के सब सेक्शन 8 में 4 तरह के सेवा मतदाताओं का जिक्र है। चाचा जी, अब बुझावल बहुत बुझा रहे हैं, जल्दी बताइए ना आगे। इस कानून के मुताबिक केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों में जो लोग काम करते हैं ना बिटिया, हाँ। वे सेवा मतदाता हो सकते हैं। इसके साथ ही उन बलों के सदस्य जिन पर सेना अधिनियम 1950 के उपबंध लागू होते हैं, हाँ। सेवा मतदाता हो सकते हैं। चाचा जी, आपने तो बताया कि 4 श्रेणियों के लोग सर्विस वोटर हो सकते हैं, लेकिन वो बाकी 2 कौन है? हाँ, बताइए। धीरज रखो भारत। सेवा मतदाता वो भी हो सकता है जो किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में काम कर रहा हो, लेकिन उसकी तैनाती उस राज्य के बाहर हो। चाचा जी, इस तरह तो देश के बाहर भी बहुत लोग नौकरी करते हैं ना? एक्सीलेंट बिटिया, एक्सीलेंट। थैंक यू। भारत सरकार की सेवा में देश से बाहर तैनात कर्मचारी भी सर्विस मतदाता बन सकते हैं। सर्विस मतदाता के लिए भी का कोई पंजीकरण होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है? बिल्कुल होता है, बता रहा हूँ, सुनो। लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार सेवा मतदाता बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हाँ। अपने मूल स्थान पर सर्विस वोटर के रूप में नामांकित हो सकता है। अच्छा। वैसे वो चाहे तो जहां उसकी तैनाती है, हाँ। वहां भी सामान्य मतदाता के रूप में खुद को नामांकित करा सकता है। अरे चाचा जी, ये तो बहुत दिलचस्प जानकारी है चाचा जी, है ना भारत? बिल्कुल और चाचा जी, सर्विस वोटर बनने की औपचारिकता भी तो कुछ होती है। बिल्कुल भारती, सेवा मतदाता के रूप में नामांकन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सेवा मतदाताओं को आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के फॉर्म अलग अलग हैं। अच्छा। जैसे सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए फॉर्म 2, तो राज्य सशस्त्र बलों के पुलिस वालों को राज्य से बाहर तैनाती की हालत में फॉर्म 2A भरना पड़ता है। अच्छा। जबकि भारत के बाहर तैनात भारत सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों को सेवा मतदाता बनने के लिए फॉर्म 3 भरना होता है। चाचा जी, मौजूदा नियमों के अनुसार किन किन बलों के सदस्य सेवा मतदाता बन सकते हैं? देखो बेटा, सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्यों के साथ साथ सीमा सड़क संगठन, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के कर्मचारी और अधिकारी सेवा मतदाता बन सकते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था चाचा जी, बड़ी जबरदस्त जानकारी दी है आपने हम सबको। हाँ, चाचा जी, ये बताइए, सेवा मतदाता यानी सर्विस वोटर बनने की प्रक्रिया क्या है? हाँ हाँ। दरअसल निर्वाचन आयोग सेवा मतदाताओं की नामावली के पुनरीक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को कार्यक्रम भेजता है। सेवा मतदाता बनने के योग्य व्यक्ति जरूरी निर्धारित फॉर्म की 2 प्रतियों को भरकर रिकॉर्ड कार्यालय के प्रभारी अधिकारी या विदेश मंत्रालय में नोडल प्राधिकरण को सौंप सकते हैं। और कोई जानकारी चाचा जी? आवेदन करते हुए निर्धारित फॉर्म में ये घोषणा भी प्रस्तुत करनी होती है कि उसने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य मतदाता के रूप में नामांकन नहीं कराया है। फिर चाचा जी? उसके बाद निर्धारित अधिकारी फॉर्म और घोषणा की जांच करके सही पाए जाने वाले फॉर्म्स पर अपने हस्ताक्षर के साथ संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज देता है। अच्छा। फिर वो फॉर्म्स संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजे जाते हैं, जो नामावली में नाम दर्ज करते हैं। अच्छा। ये है पूरी प्रक्रिया। अब सब समझ आ गया ना बच्चों? चाचा जी, ये भी बताइए ना कि पंजीकरण के बाद वोटिंग कैसे होती है? वाह, कितने सही समय पर एंट्री हो रही है हमारी कल्पना बिटिया की। पहले तो आप सबों को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम नमस्ते प्रणाम बिटिया, नमस्कार। आइए आइए आइए। अरे कल्पना बिटिया, सवाल तो तुमने सुन ही लिया होगा ना? जी जी, बिल्कुल सुन लिया था। तो अब हमारी जिज्ञासा का समाधान।
तो भाई ऐसे सर्विस वोटर्स के लिए भारत चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में पोस्टल बैलेट, जिसे डाक मतपत्र कहते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। अच्छा। अब ये जो बैलेट पेपर है ना, एक अलग खास कोड भी दिया जाता है। अच्छा। ठीक वैसे ही ना जैसे एटीएम के साथ एक पिन वाला एनवेलोप आता है, लिफाफा। हाँ। उसी कोड की मदद से सर्विस वोटर्स बैलेट जो है ना उसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा। और फिर अपनी पसंद के कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाते हैं और अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास वापस भेज देते हैं। लेकिन मतगणना के समय पता कैसे चलता है कि जो मतपत्र आया है वो सही है या सही नहीं है? भाई इसके लिए हर मतपत्र में एक QR कोड भी होता है। अच्छा। और गिनती से पहले हर QR कोड को चेक कर लिया जाता है और उसकी पुष्टि हो जाने के बाद ही उसमें दर्ज वोट को गिन लिया जाता है। यानी ड्यूटी पर मुस्तैद हमारे सर्विस वोटर्स अपने काम के साथ साथ मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। निर्वाचन आयोग का पूरा ध्यान चुनावों को पारदर्शी, निष्पक्ष, सरल, सहज और समावेशी बनाने की ओर रहता है। हाँ। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। अरे भारती, एक बात तो रह गई। क्या? पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के जवाब की हाँ। और भाग्यशाली विजेता की घोषणा की और साथ ही इस बार के सवाल की। तो पिछली बार क्या सवाल पूछा था हमने? सवाल था IEVP का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिट प्रोग्राम। तो दोस्तों, अब विजेता का नाम बताने से पहले आप सबसे एक बात, हमें ढेरों श्रोता लगातार अपने जवाब भेज भी रहे हैं, उनमें से ज्यादातर के जवाब सही भी होते हैं। एक बात जिसका निवेदन हम बार बार कर रहे हैं, किसी जवाब में उत्तर भेजने वाले का नाम ठीक से नहीं लिखा होता तो किसी ने अपना पूरा पता नहीं दिया होता और इस वजह से उनका नाम लॉटरी में शामिल नहीं हो पाता। लिहाजा इस बार अपने जवाब के साथ सही तरीके से ना सिर्फ नाम लिखें बल्कि पूरा और सही पता भी भेजें। बिल्कुल सही बात भारती। अब वक्त है विजेता के नाम की घोषणा की। और भाग्यशाली विजेता है तपस्विनी मोहंती, गांव दबरकुल, पोस्ट ऑफिस अधंगा, जगत सिंहपुर, ओडिशा। आपको बधाई और आपका पुरस्कार निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपके दिए गए पते पर जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा। और अब बारी इस एपिसोड के सवाल की। जी हाँ, और इस बार का सवाल है, उस अधिनियम का नाम बताइए जिसके सेक्शन 20 के सब सेक्शन 8 में सेवा मतदाताओं का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको बताना है उस अधिनियम का नाम जिसके सेक्शन 20 के सब सेक्शन 8 में सेवा मतदाताओं का प्रावधान किया गया है। और अपना जवाब हमें आने वाले सोमवार तक व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा ना? फिर भी नए लिसनर्स और आपके लिए एक बार फिर दोहरा देती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। कार्यक्रम सुनने और इससे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मतदाता जंक्शन से विदा लेने का अब वक्त आ गया है। तो फिर मिलेंगे निर्वाचन से जुड़े ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन।